हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जिस क्षण हम अपने जन्म और जीवन से संबंधित संवेदनाएं भूल जाते हैं, उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाती है। विराम। जो मनुष्य अपने जीवन काल में अपने पैदा होने के उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं होता, उसका होना न होने के बराबर है। विराम। फिर हम मृत्यु से क्या डरें? प्रश्न। मैं मृत्यु से नहीं डरती। विराम। साधारणतया मनुष्य उन चीजों से प्रेम करता है या उन्हीं चीजों के प्रति आकर्षित होता है जिससे वह परिचित है। विराम। अपने हर फैसले का वह कारण ढूंढता है। विराम। इसी मनः स्थिति में मनुष्य के मानस में प्रेम, घृणा, भय आदि मनोभाव विकसित होते हैं। विराम। लेकिन मनुष्य के ये तमाम मनोभाव उन्हीं के प्रति विकसित होते हैं जिनसे वे परिचित होते हैं। विराम। अपरिचित व्यक्तियों के प्रति मनुष्य में कोई मनोभाव विकसित ही नहीं होता। विराम। इसके बावजूद वह मृत्यु से डरता है। विराम। बहुत लोग इस बारे में बहुत उत्सुकता जताते हैं कि जीवन के बाद क्या होगा। विराम। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मृत्यु के बाद सिर्फ हमारा शरीर नष्ट होता है। विराम। पैराग्राफ। संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बौद्धिकता के आधार पर तर्कपूर्ण संवाद कर सकता है। विराम। संवाद किसी भी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। विराम। संवाद के माध्यम से बड़े संकट और युद्ध को टाला जा सकता है। विराम। किंतु वर्तमान में आधुनिकता की दौड़ में संवाद शून्य होता जा रहा है, जिससे हमारे जीवन में अत्यंत ही नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पैराग्राफ। संवाद करने की भावना एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का लक्षण है। विराम। हठधर्मिता स्पष्ट रूप से कमजोर पक्ष को प्रदर्शित करती है। विराम। कई बार यह हठधर्मिता नाहक अहंकार को भी प्रदर्शित करती है। विराम। जगत पिता परम प्रतापी भगवान श्री राम का जीवन दर्शन संवाद के महत्व को हमारे सामने रखता है। विराम। भगवान राम अपने समक्ष अगम अथाह सिंधु को पाकर राह देने के लिए विनय करते हैं। विराम। वे चाहते तो एक तीर में ही समुद्र को सुखा सकते थे। विराम। उन्होंने रावण पर सीधे आक्रमण न करके अंगद को भेज कर उसको संवाद के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। विराम। जब रावण नहीं माना तब युद्ध करना पड़ा। विराम। जब संवाद पूर्णतया शून्य हो जाता है तब युद्ध ही सबसे अंतिम विकल्प होता है। विराम। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण
भी संवाद को युद्ध से कहीं ज्यादा महत्व देते थे। विराम। उन्होंने भी सर्वप्रथम संवाद के द्वारा ही पांडवों तथा कौरवों का विवाद सुलझाने का प्रयास किया, किंतु कौरवों की हठधर्मिता के चलते संवाद असफल रहा। विराम। पैराग्राफ। वर्तमान में परिवारों के विघटन का सबसे बड़ा कारण संवाद की शून्यता का होना है। विराम। संवाद और सुमति पारिवारिक उन्नति के साधन हैं। विराम। जिस परिवार में संवाद विहीनता होती है वहाँ परस्पर असहयोग जन्म लेता है, जिसकी परिणति पारिवारिक विघटन के रूप में दिखाई देती है। विराम। यही बात राष्ट्र के संदर्भ में भी सच है। विराम। जिस राष्ट्र में विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच में आपसी संवाद समाप्त हो जाता है वह राष्ट्र विघटित हो जाता है। विराम। अतः संवाद एक महत्वपूर्ण सामाजिक तत्व है। विराम। हमें इसे बनाए रखना चाहिए। विराम समाप्त।